केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में गुरुवार को राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को अधिकृत किया, लेकिन उन्होंने पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में मिथिलेश ठाकुर ने एयरपोर्ट जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से औपचारिक मुलाकात की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का अपमान करने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं भेजा गया था और जानबूझकर राज्य सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। वहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए समारोह में बोलने वाले लोगों की सूची में सबसे नीचे राज्य के मंत्री को रखा गया था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिलने पर कहा कि अनुकंपा के आधार पर आमंत्रण दिया गया है। आज का तो कहानी कुछ और था। पूरी प्रयास थी कि भाजपा का मंच हो, अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार को निमंत्रण मिला हो। ये थोड़ा कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए करने वाली मन है बात, तो इसलिए बातें तो आनी चाहिए। और रांची से संवाददाता रुचि शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रुचि, एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का झारखंड आना, झारखंड वासियों को बड़ा तोहफा देना, तो वहीं दूसरी तरफ एक सियासत की शुरुआत भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। बिल्कुल, देखिए रश्मि, केंद्र और राज्य के बीच दूरियां जो है वो कल खुल करके दिखी। एक तरफ केंद्रीय मंत्री आते हैं और राज्य को बड़ी सौगात देते हैं, लेकिन उसमें राज्य के जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण नहीं मिलता है। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत वहां पर एक मंत्री को उपस्थित होना था, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को वहां उपस्थित होना था, लेकिन वो भी उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया कि हमें जो सबसे पीछे रखा गया था, जो भाषण देने की सूची थी, यानी जो मंच से जिन्हें अपना वक्तव्य देना था, उनकी एक सूची बनी हुई थी और उनका नाम जो है वो सबसे पीछे डाला हुआ था। और ऐसे में राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं सदन में यह कहा कि आज राज्य को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं। बिना राज्य और केंद्र के समन्वय के बीच किसी भी योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है, इसलिए हम अपने तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है वो एक सौतेलापन पूरी तरह से दिख जाता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब यह सवाल पूछा गया कि आपको आमंत्रण नहीं मिला, इस पर उन्होंने कहा कि अनुकंपा के आधार पर आमंत्रण मिला, यानी कि उनके जो पिता शिबू सोरेन है उन्हें आमंत्रण मिला था, लेकिन राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को आमंत्रण नहीं मिला था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के दूरियां जो है एक बार फिर से खुल करके देखने को मिली। पहले से ही पूर्व में जो यहाँ सत्ता पक्ष है वो कहते आई है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन एक कल कह सकते हैं कि वो जो सौतेला व्यवहार था वह खुलकर देखने को मिला। इतना बड़ा कार्यक्रम रहा, लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष के नेता मंत्री वहां पर मौजूद नहीं रहे। हालांकि मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो हैं वो नितिन गडकरी को छोड़ने यानी एयरपोर्ट पर जो अभिवादन के समय उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। तो कह सकते हैं कि सिर्फ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे, आजसू के नेता उपस्थित रहे, लेकिन सत्ता पक्ष यानी झारखंड यानी कि ये कहा जा सकता है कि खुले मंच से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो दूरियां हैं वो देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।